नमोस्तु आनंदिमां चेन्नन्दिसहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धसुखा गुरुवेश गुपति ज्ञान सखा तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धम जो जिनवर अर्थ जो है विनाशी भमल ज्ञान पर दो एको गुरु को धन को सत्य को परमा नमस्कार। मंगल तत्व अर्थ ध्रुव समोषण कविता है। हर की ध्रुव समो शरण पंजय 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 बोलिए हर की ध्रुव वीतराग जिन समोशरण की जय। अंतर शक्ति काल भगवान आत्मा जैसे कि अपना विषय चल रहा है अपनी अंतरात्मा की आत्म ज्योति को प्रगटाने रूप अपने अर्घ ध्रुव समोषण के उदय रूप अपने विषय के अंतर्गत एक ही सर्वदेव की वाणी में एक ही उत्कर्ष आ रहा है कि एक भक्त आत्मा तेरे अंतर में अपना केवल ज्ञान में समोषण जग एक सारभूत बात है जिसके मंगल से अपन इस तत्व देशना को प्रारंभ करते हैं। तो मंगल ही कहता है कि वीतराग ध्रुव समोषण अपने अंतर में जगमगा कितनी अर्थात अपने आप में अभूतपूर्व बात अपने आप में अभूतपूर्व एकदम कि ऐसा प्रकाशवान अर्घ ध्रुव समोषण अपने अंतर में जगमगा प्रकाश में ज्योति अपने अंतर में जगमगा। अब इतनी सी बात यह है कि भैया तो जगमगाती हुई वो ज्योति जगमगाता वो प्रकाश जो अपने अंदर में जगमगा रहा है तो अपने को कितना रुचिकर लगे। प्रकाश चैतन्य ज्योति जल रही अंतर ज्ञान ध्यान विज्ञान में अपना अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर केवल ज्ञान में अपना वीतराग समोषण अपने अंतर अपनी विंध्य रूप की शक्ति में प्रकाशमान हो रहा है। अर्थ का अर्थ है प्रकाश है तो अपना प्रकाश रूप समोषण केवल ज्ञान प्रकाश रूप समोषण अपने अंतर में ज्योतिर्मान है। तो आप सिर्फ इतना बताओ कि ऐसे ज्योतिर्मान होते हुए अपने केवल ज्ञान समोषण ऐसे ज्योतिर्मान होते हुए अपने विंद समोषण इसकी महिमा कितनी है क्योंकि समोषण तो जगमगा ये बात तो निश्चित है कि अंतर आत्मा की ज्योति ये केवल ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति ये अंतर आत्म ज्योति ये तो जगमगा रही है प्रकाशित हो रही है रूप रूप केवल ज्ञान में प्रकाशित हो ये ज्योति तो जगमगा रही है अनंत ज्ञान में प्रकाशित होती हुई ये ज्योति तो जगमगा रही है अंतकरण में प्रकाश कर रही है प्रकाश रूप
ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश है। लेकिन भैया ये जो जगमगाती हुई प्रकाशित होती हुई ज्योति है, ये अंतर में अपने अंतर समोषण में ये जो प्रकाशवान होती हुई ज्योति है भैया, ये ज्योति आपकी नजरों में बसी है। बस इतनी सी साधना। आचार्य भगवान का ये उद्देश्य है, आचार्य भगवान की वाणी में ये सारभूत उपदेश है कि अनादिकाल से भटकते हुए जीव की दृष्टि हमेशा बहिरंग पदार्थों पर रही, जड़ पदार्थों पर रही, अचेतन पदार्थों पर रही। और आचार्य भगवान के इस ज्ञान ध्यान आराधना साधना का ये पूरा अभिप्राय इतना है कि इस जीव की दृष्टि अपने अंतर समोषण, अपने अनंत चतुष्ट में विग्रह स्वभाव पे पड़ जाए। इतना सा अभिप्राय है आचार्य भगवान कि अनादि काल से भ्रमित होते हुए इस जीव की दृष्टि अनादि अनंत इन अचेतन जड़ पदार्थ पर्यायी प्रणवन भावधारा, रागधारा, कर्मधारा, इस प्रकार के नाना प्रकार के विकल्पों में इस जीव की दृष्टि अनादि और अनंत काल से उलझी हुई, अनादि अनंत। अब आचार्य भगवान का क्या उद्देश्य है? आचार्य भगवान क्या चाहते हैं? आचार्य भगवान क्या चेताना चाह रहा है? आचार्य भगवान की अंतर में, आचार्य भगवान के अंतर में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है? आचार्य भगवान के अंदर में इस समय ये घट रहा है, आचार्य भगवान इस समय ये कह रहे हैं कि अनादि और अनंत काल से ये जीव भ्रमित हो रहा है, कर रहा है, 4 गति 84 लाख योनि में गोते लगा रहा है। कारण बताओ, ये कारण बताओ। कारण ये है इसके नजरों में, इसकी दृष्टि में अपनी केवल ज्ञान में कला, ध्रुव चेतन प्रकाश, जो अनंत शाश्वत सुख और अनंत अनंत जो निधियां हैं अपने ज्ञायक ज्ञान विराग पद में, वो अनंत चेतन निधियां इसकी नजरों में प्रकाशमान नहीं हो रही। भैया जब इसके नजरों में अपनी चेतन निधियां प्रकाशमान नहीं हो रही तो क्या प्रकाशमान है? इसकी नजरों में धन, अचेतन जड़ पदार्थ, भौतिक सुख सामग्री, ये दुनिया की कपोल कल्पनाएं, जो माया है ना, ये माया परिणमित हो गई। धन संपदा, भौतिक इंद्रिय सुख पदार्थ इस जीव की नजरों में माया का परिणमन चल रहा, माया अग्नि, ये काल्पनिक माया परिणमित हो रही है जीव की नजरों में। तो आचार्य भगवान का उद्देश्य ये है कि जीव तू इस माया से पलट, इस अचेतन जड़ पदार्थों की माया से पलट, क्योंकि इस माया का जो सुख है वो तो क्षणिक है, और वो सुख ही नहीं है, वो तो काल्पनिक सुख, क्षणिक भी है और क्षणिक सुख भी शाश्वत नहीं है, वो भी काल्पनिक। और भैया वो काल्पनिक असत्य होने के कारण से वो पहली बात तो दुख का कारण नहीं है, दुखी है, उसमें दुखी है, इंद्रिय में वो दुखी का कारण बनेगा, निमित्त दुखी में बनेगा, आकुलता का कारण बनेगा। तो दूसरा वो रहेगा भी नहीं। यदि सोचोगे कि आकुलता भी रहे बेसी की बेसी, वो आकुलता भी बेसी नहीं रहेगी, वो भी क्षण में बलाय मानो, तत्काल पुण्य का बदल पाप में बदल जाए, सात का साता में बदल जाए। तो ये जो काल्पनिक सुख है, भौतिक पदार्थ, जिनके लिए जीवन अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, ये काल्पनिक पदार्थ, क्षणांगुर पदार्थों के पीछे जो अपना जीवन पूरा नष्ट कर रहा है, आचार्य भगवंत का उद्देश्य ये है कि इन काल्पनिक क्षणांगुर पदार्थों से पलट के जीव का अपने चेतन ध्रुव विराग अतीन्द्रिय आनंद शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा का बोध। अब देखो आचार्य भगवान मूल बात पे आ रहा है, मूल सिद्धांत। अब देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रयोजन की सिद्धि के हितार्थ आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस प्रयोजन को, इस सम्यक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं भगवान जी, तेरे अंतर में विंद कमल। अब आपको पकड़ में आएगा कि आचार्य भगवान क्यों बार बार कह रहे हैं कि विंद कमल है, इस विंद कमल पे ये अर्थ प्रकाशित हो रहा है, ये अर्थ प्रकाशित हो रहा है, ये चेतन ज्योति प्रकाशित हो रही है, ये केवल ज्ञान में सत्ता जगमगा रही है, ये स्वानुभूति में परमात्मा जगमगा रहा है। ये बार बार कह के बार बार अंतरात्मा की एकाग्रता करा के
बार बार तुझे आत्म ध्यान करा के, आत्मस्मरण करा के आचार्य भगवान सिर्फ एक ही कार्य सिद्ध करना चाहते हैं बस, कि कैसे में तुझे अपने अंतर आत्मा की अनुभूति घटे, कैसे भी तुझे अपने आत्मा की ये वीतराग परिणतियों का रस आए, कैसे भी तुझे अपने अंतर में ये अनंत खजाना स्वीकार हो, और तू ये बाहर में देखना बंद कर, तत्काल अंदर अपने विंद समोषण में जाके अपनी वीतराग में शक्ति का दर्शन करे, अपने निराकार चेतन पिंड, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का दर्शन करे। अनादि अनंत इस जन्मों की जन्म मरण की जो संतरा है, अनादि अनंत जन्म मरण का जो क्रम चल रहा है, सारा क्रम खत्म। आचार्य भगवंत सीधा सीधा चाहते हैं आचार्य भगवंत कि तेरी दृष्टि यहाँ से उठे और अपने वीतराग समोषण में जाए बस। इसलिए आचार्य भगवंत ये आत्म साधना, आत्म आराधना, जितना भी आपको जितनी भी चर्चा, 36 अर्थ वगैरह जो भी चर्चा दिखाई दे रही है, इसका प्रयोजन मात्र इतना ही है, वे जीव निकले यहाँ से, इसकी दृष्टि उठे यहाँ से चेतन जड़ पदार्थों से, इसका ममत टूटे, तत्काल ही उसका ममत टूटे अचेतन जड़ पदार्थ, और अपने अंतर में कमल भाव, गायक भाव में बसने वाली निधियां अपनी अंतर दृष्टि में आए। कुछ बताओ, देखो आचार्य भगवंत क्या चाह रहा है, आचार्य गुरु तारण तरन स्वामी जी क्या दे रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं भैया, एक चेतन आत्मा, देखो बिंद कमल, तो बिंद कमल पे प्रकाशमान हो रहा है अपना लीन सियर, अर्थात स्वानुभूति को प्रकाशित करता हुआ अपना वीतराग चारित्र झलक रहा है, आत्म ज्ञान रमणता झलक रही है। तो स्वानुभव में अपना परम पारणामी केवल ज्ञान में पूर्ण अनंत कक्षे में अपना अनंत अनंत प्रकाशमान अपना केवल ज्ञान स्वभाव स्वानुभव में वरतरास, स्वानुभव को प्रकाशित करने वाली परिणति लीन सियर। तो आचार्य भगवंत इसे शुद्ध स्वानुभव विंद अपने सिद्ध पद को उजागर करने वाला इस लीन सियर, ये विंद कमल अर्थात सिद्ध पदवी की आराधना है, और ये सिद्ध पदवी की आराधना में लीन सी अर्घ का प्रकरण है स्वानुभूति में चक्षकायमान, केवल ज्ञान में चक्षकायमान होती हुई ज्योति स्वयं स्वानुभूति में झलक रही है, स्वानुभव में बरतती है, स्वानुभव जिस शक्ति का सहज रूप में इस लीन सी अर्घ में विद्यमान है, ऐसे लीन सी अर्घ को आप बिंद कमल पे क्यों कह रहे हैं? हम साधारण जीव क्या समझेंगे बिंद कमल क्या होता है? आप आत्म साधना में लीन हो, आप जानते हो कि विंद कमल क्या है, और उस विंद कमल पे रमण करते हुए वीतराग परिणति क्या है, आप उसके स्वयं स्वामी हो, आप उसको भोग रहे हो, आपके अंदर में वो अनंत अमृत रस बह रही है। आचार्य भगवान आप तो समझते हो, आप तो जानते हो, लेकिन हम क्या जानेंगे कि वो विंद कमल क्या है, उस विंद कमल में बहती हुई अमृत रस की धारा क्या है, ये लीन सी अर्घ की धारा क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं भगवान मैं तो जानता हूं, मैं डूबा हूं, वो बात तो है ही, मैं तो अनुभव प्रमाण कह ही रहा हूं, लेकिन भक्त आत्मा जब तुम भी इस शक्ति का, इस प्रकाशमान ज्योति का, इस वीतराग ज्योति का बहुमान सुनोगे, सीधी बात, जब तुम भी इस ज्योति की चर्चा सुन रहे हो कि ये चैतन्य ज्योति मेरे अंतर में प्रकाश, जब तुम भी इस ज्ञान विज्ञान में इस चैतन्य ज्योति की अंतर में, अंतर आत्म शक्ति में जब तुम महिमा सुनोगे, कैसी प्रकाशवान केवल ज्ञान कला में ये अंतर में अपने लीन सी अर्घ की स्वानुभूति में परिणति प्रकाशित हो रही है, तो तुम क्या करोगे? तुम तो ये बताओ क्या करोगे जी? जब तुम ऐसे स्वभाव की महिमा सुनोगे, ऐसे वीतराग चतुष्ट स्वभाव की महिमा सुनोगे, क्या करोगे तुम? सुन के रह जाओगे क्या? या फिर वे सब पुरुषार्थ चढ़ा के अपनी अंतरोन्मुख दृष्टि करो, इस संसार की अचेतन जड़ वस्तुओं का ध्यान छोड़ के, यहाँ पर पर्याय की एकाग्रता छोड़ के, पर पर्याय में एकाग्र जो दृष्टि है वहां से एकाग्रता हटा के दो घड़ी के लिए, दो पल के लिए अपने आत्मा में स्थिर होकर आत्म ज्ञान करके, अपने अंतर में वैसी अंतर शक्ति का अंतर ध्यान करके, अंतर आत्म मनन चिंतन करके, क्या तुम भी तुम्हारी बात चल रही है, क्या तुम भी ऐसे अपने वीतराग कमल, विंद कमल को देखोगे या नहीं देखोगे?
क्या तुम इस वीतराग शक्ति की अपने अंतर अनुभव करोगे नहीं करोगे? तुम्हारी दृष्टि अंतर अनुभव होगी नहीं होगी? तुम्हारा उपयोग अंतर की ओर पलटेगा नहीं पलटेगा? तुम्हें अपनी आत्म शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति, ध्रुव शक्ति का बहुमान उत्पन्न होगा या नहीं होगा? अनादिकाल से दीन बने हुए हो, आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा अनुभव में नहीं आता, आत्मा प्रकाशित नहीं होता, हमें प्रकाश नहीं दिखता, अनंत काल से अनंत प्रकार के प्रमाद करके बैठे हो। अनंत काल से अनंत प्रकार से अज्ञानता में रम रहे हो, अनंत काल से अनंत बार अज्ञान मिथ्यात्व और मोह में डूबे हुए हो, और भगवान आत्मा अनंत काल से डूबे हो अज्ञान में, मिथ्यात्व, मोह। इसे अंतर से इन असत्य अशुद्ध धारा में डूबे हुए अनंत काल से क्या तुम्हें इसे वीतराग भगवंत, आचार्य भगवंत तुम्हें तुम्हारी विंद शक्ति को दिखा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे विंद कमल को दिखा रहे हैं, और उस विंद कमल में प्रकाशित इन अर्कों की ज्योति को झलका रहे हैं। देखो ये तुम्हारी आत्मशक्ति, ये तुम्हारी आत्म ज्योति, सदैव अपने ध्रुव वीतराग शक्ति में रमणता रूप, जो अनादि अनंत तुम्हारे गायक तत्व के प्रकाश रूप। अब भगवान आत्मा क्या इस सर्वज्ञ की वाणी को सुन के, आचार्य भगवंतों के ऐसे वचनों को सुन के क्या तुम्हारा उपयोग स्व चैतन्य अपने अतीत स्वभाव को पलटता नहीं पलटता? ये बताओ। यदि उपयोग, अच्छे सुनो इस बात, यदि ये वीतराग तत्व की महिमा सुन के, ये अंतर चतुष्टय स्वभाव की महिमा सुन के यदि उपयोग अपनी और स्वचेतन शक्ति को पलटता है तो बिल्कुल ठीक, तो बराबर है, तो बराबर है, बढ़िया साधना, यानी कि तो बढ़िया अपनी अंतर आत्मा की जो आराधना होना चाहिए वो बहुत सुपर चल रही है, कोई दिक्कत। और यदि सुन के उपयोग अपनी चेतन में वीतराग शक्ति की ओर नहीं पलटता, अगर बाहरी बार रंजायमान होता है, बाहरी बार विकल्पों में रंजायमान होता है, बाहरी बार विकल्पों में उलझता है, बाहरी बाहर ऊपर ही ऊपर, तो भगवान आत्मा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। निज आत्मशक्ति, अंतर आत्मशक्ति अर्घ समोषण का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। ये कहना क्या चाह रहा है? ये आत्म साधना बहुत गहन विषय है, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से परे। कल से ये वो चर्चा चल रही है कि आत्मा द्रव इंद्रियों से तो परे है, भाव इंद्रियों से भी परे है। अब जब द्रव इंद्रियों और भाव इंद्रियों दोनों से आत्मा परे है, फिर आत्मा है कैसी? तो आत्मा अतीन्द्रिय। तो भैया उस अतीन्द्रिय को ग्रहण कैसे किया जाएगा? अब इंद्रियों से तो आपने कह दिया परे है, भाव इंद्रियों से भी कह दिया परे है, ऐसे ग्रहण किया जाएगा? आत्मा को आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न किया, और आत्मा का स्वभाव है उसकी दर्शन ज्ञान में ध्रुव चेतन शक्ति। उसकी दर्शन ज्ञान में अपनी उपयोग की जो शक्ति है, वो अपनी उपयोग की जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति के अलावा आत्मा को उपलब्ध और किसी भी वस्तु से नहीं किया है। अब अपनी स्वचेतन शक्ति को से आत्म वस्तु को प्राप्त किया जा सकता, अपने उपयोग की चेतन शक्ति दर्शन ज्ञान से आत्मा को उपलब्ध किया जा सकता। श्रद्धान ज्ञान ही एक आत्मा को उपलब्ध कराने वाली अपनी स्वनिधि है। अब भैया अब बात इतनी चल रही है कि तुम्हारा दर्शन ज्ञान में उपयोग अपने निराकार निरावलंबन चेतन तत्व की ओर, उसकी स्वीकारता की ओर, उसको अंगीकार करने की ओर, उसकी सहकारिता की ओर पलटा या नहीं पलटा? अपनी दृष्टि अपनी ओर पलटी या नहीं पलटी? बस इतनी सी बात। यदि अपना उपयोग अपने अर्कविंद केवल ज्ञान में प्रकाशित अपने ध्रुव समोषण की ओर पलट गया तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई उलझन नहीं और कोई चिकल्लस, फिर आनंद ही आनंद। फिर क्या चिंता, क्या शल्य, क्या चिकल्लस? कोई चिकल्लस ही नहीं है, फिर सिर्फ आनंद है, आनंद आनंद और आनंद। अपनी ओर पलट गया उपयोग तो, और भगवत आत्मा यदि उपयोग अपनी ओर नहीं पलटा, अपने चैतन्य वीतराग समोषण गायक तत्व की ओर नहीं पलटा, तो फिर अपने ज्ञान विज्ञान में समोषण की ओर नहीं पलटा, तो फिर कलेश कलेश कलेश, फिर कलेश के अलावा और कुछ भी नहीं है, कलेश।
अब आप बता दो भैया, आपको कलेश चाहिए संसार में या फिर आनंद? आनंद चाहिए तो आशा रघुवंत कह रहा है अर्क ध्रुव समोषण। अपने अंतर में जो निराकार केवल ज्ञान में प्रकाशित जो अपना अर्क ध्रुव समोषण है सत्संग, जो आप कहाँ करें? कह रहे विंद कमल है तुम्हारे सामने, विंद स्थान में उत्पन्न ये विंद कमल तुम्हारी दृष्टि के सामने, तुम्हारी नजरों के सामने प्रकाशित, और इस प्रकाशित सम्मोषण में स्वयं के अनंत अर्क ज्योतिर्मान प्रकाशमान अनंत प्रणतियां प्रकट हो रही, करोड़ों सूर्य सम प्रकाश जगमगा रहा। देख लो भैया, आप खुद देख लो, पहला अर्क कौन सा आया था भैया? चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ लखन सी अर्क जगमगा रहा, और उसी विंद कमल पे तत्काल उसी पंखड़ी पे विद्यमान ये देखो, ये दूसरा अर्क ज्योतिर्मान हो रहा है, स्वयं लीन सी अर्क, जो स्वानुभव में लीन शक्ति को प्रकाशित करता है। अब जब अपने ही प्रकाश ज्योति अपने विंद कमल पे है, अपना ही समोषण जब अपने विंद कमल पे है, अपना ही दर्शन जब अपने विंद कमल पे है, चेतन आत्मा जब स्व अनुभवी तुम्हारे विंद कमल पे है, तो अब इस विंद कमल में अपनी वीतराग शक्ति का अंतर ध्यान, अपने अंतर स्वभाव में ध्यान धारण करो ना। आत्म ध्यान से, अपनी अंतर ज्ञान एकाग्रता से मुक्ति और सिद्धि के पथ को जाओ। आत्म ध्यान की रुचि क्यों नहीं लग रही? अंतर आत्मा को अपने अंतर से आत्म ध्यान की, अपने अंतर में धर्म ध्यान की रुचि क्यों नहीं लग रही? छठ कमल पूरे, 6 कमल पूरे होने वाले, अंतिम अंतिम है ये बस, विंद कमल पूरा, और इस 60 कमल के चर्चा भी पूरी होने वाली, तो ध्यान का क्रम भी पूर्ण होने वाला है, और ये दोपहर की चर्चा का क्रम भी पूर्ण। भगवान आत्मा, समय निकल रहा है, समय बीतता जा रहा है, तुम तो ये बताओ तुम्हें अपने अंतर में विद्वान अपनी वीतराग समय सार में शक्ति का बोध आ रहा है नहीं? यहाँ तब बता दो, समय खत्म, पता ही लगेगा कि चर्चा कब पूरी हो जाएगी। इतने दिन निकल गए, पता लगा क्या? इतने दिन निकल गए, पता लगा? नहीं लगा ना। अब ये 2 4 10 दिन में जो 4 6 अर्क बचे, मतलब 15 दिन, 1 महीने भर में ये अर्क और हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा भैया कहाँ होगा 36 अर्क, कैसे होगा, कब चर्चा कर ली, कब चर्चा चली गई, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन भगवान आत्मा, चर्चा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें अपनी अंतर प्रकाशमान ज्योति को अंतर आत्मा में उसके सहकार करने की कला आई या नहीं आई? तुम्हें अपना अर्क ध्रुव समोषण, अपनी वीतराग शक्ति यंत्र मिल गई नहीं मिल गई? ये तुम्हें अपने हृदय में समोषण मिल गया, ये तुम्हें अंतर में अपना समोषण मिल गया, केवल ज्ञान में प्रकाशित ध्रुव तत्व, अपनी अंतर आत्मा को प्रकाशित करने वाली परिणति तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई। इन 36 अर्कों की चर्चा करने का अपना सार सिद्ध हो गया। क्या सार सिद्ध हो गया भैया? कि जीव की दृष्टि अनादि निधन इन संयोगों को छोड़ के, पर पदार्थों को छोड़ के स्व अर्कविंद वीतराग केवल ज्ञान समोषण की ओर प्रण गई। अब इस जीव को कोई संसार में भ्रमित नहीं कर, कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय, कोई भी वासना अब इस जीव को संसार में नहीं हो जाती, तो इसकी दृष्टि गम रही है अपने वीतराग तत्व को, पी रही है अपने अनंत चतुष्टय वीतराग स्वभाव को। और जिन भक्त जीवों की दृष्टि अर्क समोषण का रस पी रही है, केवल ज्ञान में समोषण का ज्ञानानंद स्वभाव का रस पी रही है, वो परिणति भ्रमित नहीं होगी। शत्रुगति के पंच परावर्तन के चक्कर में वो परिणति अब भ्रमित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भ्रमित? क्यों नहीं भटकेगी? व्यक्ति अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का रस पी रही है, तो कैसे भटकेगी? स्व चतुष्टय में केवल ज्ञान सत्ता का रस पी रही है, परिणति तो कैसे भटकेगी? भगवान बताओ। ये मोक्ष मार्ग क्या किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग ना कहने का नाम है, चर्चा कर रहे हैं ना ये चर्चा करने का नाम मोक्ष मार्ग है, और ना आप जो चर्चा सुन, चर्चा सुनने का नाम मोक्ष। फिर मोक्ष मार्ग किसका नाम है भैया? ये कहने सुनने से पार जो अंतर में अपनी आत्म ज्योति प्रकाशवान हो रही है, दृष्टि में अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, स्व चतुष्टय में आनंद स्वभाव भगवान आत्मा जो दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है, उस दृष्टि के प्रकाश का नाम है मोक्ष।
अच्छे से समझ लो, भगवान आत्मा जी अपनी दृष्टि में जो अपना केवल ज्ञान में ध्रुव समोषण प्रकाशित हो रहा है, शाश्वत ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा, उस शाश्वत ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा का अपनी दृष्टि में प्रकाशित होने का नाम है क्या? क्या? मोक्ष मार्ग। इसके अलावा सब कहना सुनना, सब ऊपरी ऊपरी चर्चा चल रही है, ऊपरी ऊपरी बात चल रही है। ये रुचि से सुन रहा है, या एक रुचि से सुन रहे हो तो ही तो ये बात सुनने मिल रही है, ये बात समझने मिल रही है। भगवान आत्मा के सब ऊपर की क्रिया अलग है और अंतर में आत्म दर्शन, अंतर में रुचि अलग है, तभी तो आपको सुनने मिल रहा है सर। और यदि आपकी रुचि से आप सुनते ही नहीं तो आपको कैसे सुनने मिलती है बात? ये बात आपको सुनने कैसे मिलती? आपको ये बात सुनने तभी तो मिल रही है ना। कब? कब मिल रही है? ये बात आपको सुनने तभी मिल रही है जब आपके अंतर आत्मा की ये वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन आपको प्रिय लग रहा है, तब तो सुनने मिल रही है। अब सुन के आप अपनी ओर पलटो या ना पलटो, ये आप निर्णय कर लो। अब यदि यहाँ कोई कहे वे पलटना तो चाहते हैं, अंतर में अर्थ समोषण के दर्शन को करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं है, हो नहीं रहा है, ये सब विकल्प, सीधी बात है। क्यों? क्यों भैया, क्यों नहीं है? क्यों विकल्प है? भाई ये सब विकल्प इसलिए हैं, देखो भैया, आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा की दृष्टि से जीव स्वतंत्र है और जीव की रुचि का परिणाम स्वतंत्र। यदि जीव अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि लगाए, जीव अपने शुद्ध स्वभाव का पुरुषार्थ करे, जीव अपने शुद्ध स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि पलटना चाहे, इस इस अपने आत्म पुरुषार्थ में, ऐसे अपने स्व स्वभाव के पुरुषार्थ में कोई भी कर्म बाधक नहीं, कितने ही विपरीत कर्मों का उदय हो, लेकिन जीव अपने स्व पुरुषार्थ, जीव को अपने स्व पुरुषार्थ को छाड़ने से कोई नहीं रोक, क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता है, जीव की स्वतंत्रता है, जीव का अपना पुरुषार्थ, जीव की स्वतंत्रता। पराधीन तो कर्मों के उदय के काल में उस समय होता है जिस समय वो कर्म उदय का कर्ता अपने आप को स्वीकार करता है, भोक्ता अपने आप को स्वीकार करता है, पर पर्याय को देखता है, मिथ्या मानता में रत होता है, उस समय जीव पराधीन होता है कर्मों को, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को पराधीन मान लेता है इसलिए। लेकिन 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 आत्म पुरुषार्थ और आत्मबोध के लिए जीव स्व में भी अपनी अंतर शक्ति से स्वयं स्वतंत्र है। अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए जीव स्वयं स्वतंत्र। इसके लिए कोई भी कर्म आवरण उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते, कुछ भी, एक बूंद भी अहित नहीं किया जा सकता। जब उसे स्वयं की रुचि, इसलिए बार बार कह रहे हैं भैया कि आत्म पुरुषार्थ में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, स्वयं स्वाधीन हो। आप स्वयं अपनी बुद्धि के तर्कों में ना उलझे हो, बस आप स्वयं मिथ्या मानता में ना उलझे हो, बस आप स्वयं किसी की गुलामी करके ना बैठे हो, बस किसी के आधीन, किसी गुलामी, किसी निमित्त के गुलाम होकर ना बैठे। तो जीव स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं स्वतंत्र, स्वयं स्वाधीन। और ऐसी ऐसी अंतर आत्म आत्म स्वतंत्रता, ऐसी अपनी निज आत्मा की स्वाधीनता, ऐसी अपनी आत्म शक्ति का बिल्कुल स्वतंत्र होना, बस यही तो आत्मा विशेषता। इतनी सारी चर्चा करने का मूल उद्देश्य नहीं, देखो मूल उद्देश्य तो बिंद कमल की चर्चा करना। सही बात तो ये कि अपन लोग एकत्रित यहाँ जितने भी हैं, 2 4 10 25 लोग, वो इसलिए है कि अपने अंतर आत्मा में अंतर शक्ति का प्रकाश कितना है, अपने अंतर में अपनी विंद कमल की ज्योति है, इसे विंद निर्विकल्प शक्ति का प्रकाश अपने को कितना है, बस प्रकाश की अनुभूति करना है। उस प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना जो अंतर आत्मा है, उस प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अंतर आत्मा शक्ति का दर्शन करना, ये कितना ही तो काम है, दूसरा कोई काम है? अपने प्रकाशमान स्वभाव को देखना ना, अपने विंद कमल में जो अपना गायक तत्व आचार्य जो
अर्क कह रहा है, अनंत 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 चतुष्टय का जो प्रकाश कह रहा है, वही वही देखना अपना लक्ष्य ना भगवान जी। जब अपने लक्ष्य में अपनी विंध्य शक्ति है अर्थात विंध्य कमल है, और उस विंध्य कमल में प्रकाशित होने वाला जब अपना लीन सी अर्थ है, तो फिर तो और कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, देखेगा दिखेगा या नहीं दिखेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनुभूति होगी या नहीं होगी, आत्म ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा। तुम तो निश्चिंत हो, निष्प्रिय होकर बैठो तो आराम से अंतरात्म चिंतन की ओर, अंतर ज्ञान स्वभाव की ओर अपनी आत्मा की लगन लगाओ भगवान जी। अभ्यास तो करो, अभ्यास करते 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 ये एकाग्र चित्त अपनी वितराग शक्ति अपनी दृष्टि में आएगी आएगी। अभी तो श्रद्धा की नजरों से निहार कर देख, जब लीन से अर्क अपन कह रहे हैं कि है, कितनी कितनी हिम्मत चाहिए कहने की बता। जब अपन कह रहे हैं कि लीन सी अर्क है, आत्मलीनता की चेतन शक्ति मेरे अंदर में प्रकाशित है, स्व आत्मलीनता की, स्व चतुष्टय में स्व आत्मलीनता की शक्ति, स्व चेतन में प्रकाश की शक्ति मेरे अंतर में ध्रुव समोषण में प्रकाशमान हो रही है। अब भव्य आत्मा जब स्व आत्मलीनता की चैतन्य शक्ति अपनी स्व आत्मरमणता में प्रकाशित हो रही है, अब बता विकल्प काय खाते, विकल्प चित्त न किए। ये आप अर्थ की चर्चा कर रहे हो या दृष्टि पलटने की चर्चा? भगवान जी ये अर्क समोषण की चर्चा का विषय नहीं है, फिर ये अर्क समोषण दृष्टि का विषय है। चर्चा तो मात्र औपचारिक व्यवहार है, ये अर्क समोषण अपने दर्शन का विषय है, अपने केवल ज्ञान में समोषण की दृष्टि दर्शन है। इसमें अपनी वीतराग स्वानुभूति में रमण करते परिणति दिखा रही है अपने वीतराग। विंध्य कमल चर्चा का विषय थोड़ी ना है। फिर विंध्य कमल अंतर्दृष्टि में जो वीतराग परिणति में अपना केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव जगमगा रहा है ना, जो अनंत चतुष्टय में प्रकाश जनन 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 जो अंतरात्मता वो दिखा रहा है। ये केवल मनोरंजन का विषय थोड़ी ना है, ये दृष्टि में अपने वीतराग पद के दर्शन का विषय। सुबह के ध्यान में देखो या दोपहर की चर्चा में देखो, या अभी छठवस्त वाणी में भी वही विषय चल रहा। ये अर्घ ध्रुव समोचरण ये आत्मा की अंतर दृष्टि का विषय है, दृष्टि में प्रकाशित होने वाली वीतरागता है ये, जो दृष्टि पीती है इस वीतराग वाणी को, उसकी है चर्चा, अर्घ समोचरण की चर्चा। ये भगवान के समोचरण की चर्चा नहीं है। आप यदि सोचो कि ये भगवान के समोषण की चर्चा है, तो ये भगवान की समोषण की चर्चा नहीं है, ये अपने अंदर में जो आर्य व्यंग ध्रुव गायक समोषण है, उस आर्य व्यंग ध्रुव गायक समोषण का प्रकाश है। ये भगवान की वाणी तो है, लेकिन भगवान की ये वाणी बाहर में काणिंद्री से सुनने वाली वाणी नहीं है, बाहर से ग्रहण करने वाली वाणी नहीं है। ये भगवान की वाणी अंतर हृदय समोषण में खुलने वाली वाणी है, अंतर ज्ञान समोषण में होने वाली। यदि आपको अंतर आत्मा से अपनी अंतर आत्म अनुभूति का विश्वास है तो बस भैया अंतिम अंतिम बात क्या है, यदि यदि आपको अपनी चैतन्य शक्ति का विश्वास है तो बताओ। अरे आप दृष्टि से पीना चाहते हो जिन्हें भगवान के वचनों को, अर्घ समोषण को, अपनी अर्घ में वीतराग शक्ति को यदि आप दृष्टि से पीना चाहते हो, चर्चा से पार, बुद्धि से पार, अणिंद्रिय से पार, शब्दों से पार, यदि अशब्द में निराकार इस आत्म ज्योति आत्म ज्ञान धारा को, यदि तुम इस चैतन्य शक्ति को यदि अपनी दृष्टि से पीना चाहते हो, दृष्टि से पीने के बाद यदि इस आत्म शक्ति को, इस चेतन शक्ति को यदि आप दृष्टि से पीना चाहते हो, अंतर आत्मा की दृष्टि से, तो बताओ। यदि चर्चा से परे होके यदि वीतराग समोषण के दर्शन करना चाहते हो, वीतराग समोषण, तो बताओ।
तो भैया यदि बुद्धि का ही विलास करना है, बुद्धि का विलास करने के लिए पूरा संसार तो पड़ा। यहाँ भी यदि बुद्धि से घिसने का विलास करना चाहते हो, भगवान कुछ भी नहीं होगा। यदि अंतर आत्मा की ओर पलटने का, अंतर ज्ञान समोषण की ओर पलटने की बात कर रहे हो, तो बताओ, अंतर की रुचि बताओ। अरे बाहर में कोई भी नहीं चलेगा, राग देश का कोई पक्ष नहीं चलेगा, एक वीतराग समोषण की गर्जना चलेगी। यदि आपके अंदर मायाचारी स्वार्थ है, द्वेष की परिणति है, कहीं छल है, तो भगवान जी ये छल होने से, ये द्वेष राग की परिणति होने से आपके मन में जो अपने स्वभाव के प्रति अनुत्साह है, अनुत्साह है, चर्चा सुनने के प्रति उत्साह है, कोई राग पक्षों के साथ अपनी मनमानी जहां हो रही हो, वहां राग पक्षों के साथ चर्चा सुनने का तो बहुत रुझान है, लेकिन भगवान जी ऐसी विशुद्ध वीतराग वाणी जहाँ कोई पक्ष 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 ना उत्पन्न होता, जहाँ मात्र अपनी वीतरागता को ग्रहण करने की भावना हो, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना हो, क्या ऐसी परिणति भी कभी अंतर दिखाई देती है? जरा देख के तो आओ, अपने हृदय में जाके देख के तो आओ, जहाँ कोई पक्ष ना हो, मात्र प्रकाली प्रकाली स्वभाव, मात्र सारे पक्षों से, सारे द्वंद्वों से एकदम परे, निष्प्रकाली गायक तत्व भगवान, निश्चेतन तत्व भगवान आत्मा, निश्चेतन में अतीन्द्रिय आनंद में विलसती अपनी वीतराग दृश्य। क्या भगवान आत्मा, क्या ऐसे अर्घ विंद पद, ज्ञान विंद पद को देखने का आपको स्वाभिमान, स्वाभिमान है, स्वाभिमान है? यदि है तो बताओ, यदि है तो बताओ, यदि है तो बोलो। यदि भगवान जी, यदि आपका स्वाभिमान है, ऐसा बहुमान है, तो ही सिद्धि है, तो ही मुक्ति है, और तो ही निर्वाण की प्राप्ति है, नहीं तो फिर चतुर्गति संसार की यात्रा। आत्म दर्शन ही एकमात्र कल्याण का कारण है, और वो दर्शन निर्विकल्प स्वभाव की ओर प्रवेश, ये अपने अंतर में विंद कमल की ध्यान और ज्ञान आराधना, ये आत्मा इस उस क्षण प्रकट हो सकती है तेरे अंतर में। हे जीव, तेरे अंतर में ये आराधना उस क्षण प्रकट हो सकती है जिस क्षण तू अपने अंतर आत्म स्वभाव को, अंतर आत्म शक्ति को देखने के लिए ललायत हो जाए। भाई तू अपनी अंतर आत्म शक्ति को देखने के लिए ललायत नहीं हुआ, तीन काल में भी ये आत्मशक्ति परिणमित नहीं होगी। देखो, मैं सुबह भी एक चर्चा करी थी, तो 2 सेकंड में पूरा कह दे रहा है। स्वर्गों में पुण्य के भोग भी पूरे करके आया तू, यदि तू आज पुण्य के भोगों के लिए ललायत है, इससे बड़ा मूर्ख नहीं। नरकों में कलेश कसाय के दुख भी बहुत भोग के आया तू आज यहाँ भी कलेश कसाय के दुख भोगने के लिए तैयार है, तो महामूर्ख है। और एक एक इंद्रिय पर्याय में जिस जिन इंद्रियों में गया, उन इंद्रियों में स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षुकर्ण, उन इंद्रियों के भोग तू बिल्कुल बराबर एकदम सुख पूर्वक भोग किया है। अब कितना सुख मिला तू बता दे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। और यदि आज भी उन इंद्रियों के विलास में तू डूबा है, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। भाव इंद्रिय भी जड़ है, जड़ का स्वभाव है। इसलिए बार बार कह रहे हैं भगवान आत्मा, इन भाव विभाव शक्तियों से पार चेतन आत्मशक्ति। इंद्रिय भोग में कोई कमी नहीं रही अनंत काल से, न स्वर्गों में रही, न कलेश भाव के नरकों में रही, न एक एक इंद्रिय पर्याय में इंद्रिय विषयों की कोई कमी नहीं रही तेरे। आज भी 7 भाव की लड़ाई दिख रही है, आज भी तुझे घर गृहस्थी दिख रही है, आज भी दुकान मकान पुत्र परिवार दिख रहा है, आज भी ये मेरा, ये पराया, ये निमित्त अच्छा, ये निमित्त बुरा। आज भी तेरी दृष्टि यदि पर पदार्थ निमित्तों और संयोगों में अटकी है, तो तेरी आत्मा का कल्याण 3 काल में संभव। आज राग देश छोड़ दे रे भगवान, निष्प्रिय और निष्कलंक होके अपने सारे स्वार्थ और ममत्व राग पक्षों को छोड़ के और सर्व भगवान की वाणी को ग्रहण कर। सर्व भगवान की वाणी दे रही है, तू चिरानंद 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 चिदानंद और चिदानंद। एक बिंद कमल को ज्योतिर्मान अपने प्रकाश अर्घ ध्रुव समोषण कमल भाव को, अपने ज्ञाता भाव को अनंत प्रकाश में अपनी चेतन ज्योति, इस स्व ज्योति प्रकाश अपने चैतन्य ज्योति को स्वयं में अपना प्रकाशित करते हैं। ऐसी महिमा अपने अंतर आती,
यदि रुचि लगे तो। ऐसी महिमा अपने केवल ज्ञान में समोषण की, ध्रुव समोषण की। तेरे अंतर में रुचि लगती है तो अपने स्वभाव तो। ये देखो दृष्टि का खेल है। आज पलट लो तो, पलटना तो तुम्हें दृष्टि करो, स्वभाव को स्वीकार करना। और अनंत काल बाद पलटो तो आना तो तुम्हें ध्रुव अर्घ समोषण की शक्ति सहाय में पड़ेगा। इस अर्घ समोषण के अलावा कोई का कल्याण नहीं हो सकता। इस तीन लोक में, तीन काल में जितने भी जीव धारे को प्राप्त हुए हैं, उन सबके लिए अर्घ समोषण अपनी वीतराग शक्ति सहाय है। अपना प्रकाशित होता हुआ केवल ज्ञान में समोषण अपनी अर्घ ध्रुव सत्ता ही एकमात्र आश्रय दाता है। इस शक्ति के अलावा इस तीन लोक और तीन काल में कोई भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। आज पलटो तो और अनंत काल बाद पलटो तो। चेतनात्मा उपयोग तो अपना स्वभाव को ही पलट। आज स्वीकार करो तो अनंत काल बाद स्वीकार करो तो तुम्हें स्वीकार तो अपने विंद अर्घ समोषण को ही करनी। तो भाई देखो, आज कहो तो लीन से अर्घ पूरा कर दे हम, क्यों? क्योंकि इन अर्घों की चर्चा थोड़ी ना, इन अर्घों का कैसा बहुमान है जिसका कर रहे हैं। लीन सी अर्घ क्या क्या शब्दों में कहूँ, बस उस वो है ऐसी श्रद्धा करके अंतर में दृष्टि पलटने का ही प्रसार। इसलिए एक चर्चा में तो अपन ने कह दिया लीन सी अर्घ है, उसको लक्ष्य में बना के उसको सामने रख के ये अपनी दृष्टि पलटने की चर्चा तो अपन ने कही। इसकी ओर पलटो, उपयोग पलटो, अंतर आत्मा को छाती जगा और कल कहो तो अगला अर्थ प्रारंभ हो जाए। अगले अर्थ का स्थापन अर्थात उसका आह्वान, अगवानी, अगोनी जो कहना हो, कल अपन कहो तो अगले अर्थ को ले लें। यहाँ अर्कों की चर्चा समझ लो थोड़े दिन की बच्ची की बस। उसके बाद कौन सा विषय आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो तत्समय की होता जाए। इसलिए भैया फटाफट 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 एक काम कर लो, एक कार्य सिद्ध कर लो। केवल ज्ञान में अंतर ज्योति प्रकाशमान है। अंतर आत्म ज्योति केवल ज्ञान शक्ति अपने अंतर में प्रकाशमान है। तो है कि अहंकार इतनी ज्वलन शक्ति के साथ अंतर से क्या है कि कर्मों के भूत सामने दिखाई नहीं। और आत्मदृष्टि अंतर्दृष्टि पलटे भगवान, ये अंतर्दृष्टि ही मुक्ति का कारण है। पूरी चर्चा का सार भी इतना ही है भैया, जीव की दृष्टि उस समोषण की ओर पड़ जाए तो इसके अंतर मिला। अनंत काल हो गया बाहर के समोषण में भटकते हुए, एक बार अपने अंतर समोषण में दृष्टि ले जाओ, फिर देखो अति से कैसे केवल ज्ञान नहीं उपजता, कैसे अनंत दर्शन ज्ञान से विवीर का उदय नहीं होता, कैसे ये अर्थ 36 अर्थ की परिणति जगमगाते नहीं हो। अंतर जाओ तो अंतर जाते नहीं हो, आत्म ध्यान करते नहीं हो, आत्मा का ज्ञान उपयोग लगाते नहीं हो, मन को संतुष्ट करने वाली क्रियाएं करते रहते हो। जो शुद्धात्म स्वभाव का जो ध्यान है, जो ज्ञान है, जो आराधना है, उससे जुड़ते नहीं हो। तो जहाँ मन में अच्छा लगता है, खूब मन ही मन में अच्छा लगता है, मन ही मन में बढ़िया शब्दों का जाल रहता है, शब्दों में उलझन रहती है ना, शब्द जाल मुलझे रहते। तो जहाँ ये निराकार अंतर आत्म ज्योति प्रकाशित हो रही है, उस अर्धविंद समोषण में जाते नहीं हो, तुम्हें अपना ध्रुव समोषण दिखाएंगे। अरे आंखें बंद करो, फेरो आंखें फेर कर देखो कि भैया जो भी इस वीतराग समोषण में प्रवेश कर रहे हैं, जो भी तुम्हें विशेष दिख रहे हैं, वो सब इस अर्थ समोषण के उद्देश्य है। सबको अपनी अंतर्दृष्टि का प्रकाश हुआ। नहीं तो इस मार्ग में अपनी श्रेष्ठता को आना और किसी की रस्ता। तो यहाँ है जुड़ा है आचार्य भगवंतों की वाणी से, आचार्य भगवंत तारंतरन जिनके समोषण से जो जुड़ा है, बस उसी के अंतर ये प्रकाश होगा। बाकी सब खेल चल रहा है। इसलिए भगवान आत्मा चेतो 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 और इसको चेता रहा भैया अपने आप। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि इस खेल से निकले बाहर के तमाशे से। तो बाहर तमाशा चल रहा है पर्यायों का, कर्मधाराओं का, सारी परिस्थितियों का। अपनी दृष्टि इस खेल तमाशे से निकले है, तो इस खेल तमाशे से निकल के कहाँ जाए? अपने अर्घ ध्रुव समोषण। अंतिम बात कि अपने अंतर में
अपनी अंतर चेतना में, अपनी अंतर आत्मा में, अपनी स्वयं की अंतर आत्मा में ऐसा केवल ज्ञान में ध्रुव समोषण प्रकाशित, अपनी स्वयं की अंतर आत्मा में ऐसा ध्रुव केवल ज्ञान में समोषण प्रकाशित है, और उस अंतर आत्मा के केवल ज्ञान समोषण में अर्क ध्रुव विंद शक्ति जगमगा रही है, चैतन्य ज्योति जगमगा, ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, और वो आत्मज्ञान ज्योति जगमगाते हुए अपने आत्मलीनता, स्व आत्मलीनता को प्रकाशित कर रही है कि आत्मा लीन सी अर्थ का स्वामी है, स्वयं की स्वानुभूति का प्रकाश करने वाला है। हे भव्य आत्मा, बाहर पर्यायों की भटकन छोड़, बाहर परिणमन की भटकन छोड़, बाहर पर परिणतियों की भटकन छोड़, और तत्काल दृष्टि लीन सी अर्थ में रमा। क्या होगा लीन सी अर्थ में दृष्टि रमाने से? क्या होगा इसका ध्यान करने से? अरे लीन सी अर्थ का ध्यान करने से, लीन सी अर्थ की अनुमोदना करने से, इसकी अगवानी करने से तुझे तेरे अंतर में जो स्वानुभूति जगमगा रही है, तेरे अंतर में जो चेतन प्रकाश जगमगा रहा है, तेरे अंतर में जो अर्घ प्रकाशमान समोषण है, इसकी अनुमोदन से, इसकी भावना से, इसकी ओर एकाग्रता करने से तुझे वो स्वानुभूति अपनी दृष्टि में आ जाएगी। वो अनंत प्रकाश लीन सी अर्घ मेरे अंतर में है, ऐसा दृष्टिकोण बन जाएगा। तो जब दृष्टि अंतर समोषण में ऐसे बिंद कमल में प्रवेश करेगी, बिंद समोषण में जाएगी, तो तुझे अपने आप ही ये आनंद में अमृत रस झरता हुआ, स्वानुभव में अमृत में प्रकाशित होता हुआ तुझे अपना केवल ज्ञान कमल, रूप कमल अपने आप प्रकाशवान शक्ति। भैया ये प्रकाशवान शक्ति मोक्ष मार्ग है। ये केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव ही निर्माण का कारण है और मुक्ति का कारण है। सभी भक्त जीव ऐसे केवल ज्ञान में समोषण में, अर्क विंद ध्रुव समोषण में, अंतर ज्ञान ज्योति समोषण में सभी भक्त जीवों का आह्वान हो। सभी भक्त जीव ऐसे अर्क ध्रुव समोषण में रमे, अंतर भावनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ, कि अपनी दृष्टि अपने अंतर समोषण में प्रवेश करे, या अपनी स्वयं की दृष्टि ऐसे केवल ज्ञान में अर्क समोषण का दर्शन करे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए अर्क ध्रुव समोषण। जय